Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Imran, lecturer in statistics from Government Postgraduate College Mansehra. Welcome to you in my channel MathStat. Today our topic which we have to discuss now is variance, standard deviation, mean deviation and their coefficients, mean coefficient of variation and coefficient of mean deviation of ungrouped data. तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में अनग्रुप डेटा का वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, दो मेथड है वो आप डिस्कस करेंगे। और इस तरह अनग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं उसके भी दो मेथड हैं, वो भी करेंगे। और इसके बाद अब अनग्रुप डेटा का मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी करेंगे। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। और इस तरह मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नाउ। तो स्टेटमेंट तो आपने देख लिए। मेथड जो वेरिएंस का है, वेरिएंस का के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। तो पहले मेथड में आपका फार्मूला जो v ऑफ x मीन वेरिएंस ऑफ x, इसका सिंबल है एस स्क्वायर। अब एस स्क्वायर ये मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर आपके पास सैम्पल डेटा है तो वेरिएंस का आप फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो आपके पास है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। और अगर यही पॉपुलेशन डेटा हो तो फार्मूला सेम बिल्कुल यही होगा, सिर्फ स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन आ जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन होता है। और एस के बजाय सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा को यू लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर यूज़ करेंगे। लेकिन वो किस केस में? पॉपुलेशन केस में। सिर्फ चेंजेस क्या आएंगी कि स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन और एस की जगह सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। एस की जगह सिग्मा आ जाएगा तो एस स्क्वायर की जगह ज़ाहिर है सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह चेंजेस इसमें भी की जा सकती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में। तो फिलहाल हम सैम्पल डेटा के हिसाब से फार्मूले लिखे हुए हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बिल्कुल सेम फार्मूला है, सिर्फ उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। और इसका सिंबल उसका एस स्क्वायर था, इसका एस है। ये फर्स्ट मेथड से। दूसरा मेथड जो वेरिएंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम यूज़ करते हैं वो डेविएशन मेथड है। तो उसमें डेविएशन मीन से डेविएशन मेजर करके उसका स्क्वायर, उसका डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं, फिर उसका सम करते हैं और उसको टोटल साइज पे डिवाइड करते हैं। तो फार्मूला बहरहाल ये बनता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का इस तरह बन जाएगा, बिल्कुल वही फार्मूला होगा, सिर्फ एस स्क्वायर के बजाय एस यूज़ करेंगे और वो जो फार्मूला है वही सेम उसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो इस तरह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है उसको मीन पे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, परसेंटेज में आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 ना करें तो भी आप इंटरप्रेट करने में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा डिवाइड बाय मीन ऑफ द डेटा मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और इस तरह मीन डेविएशन जो है उसका फार्मूला क्या होता है कि मीन डेविएशन को एम डी भी लिख देते हैं, कैपिटल एम डी समेशन एक्स माइनस एक्स बार, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन उधर स्क्वायर लिया था, इधर मॉड लेंगे। समेशन एक्स माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइड बाय उसका साइज जितना डाटा है, यानी कि डाटा का साइज डिवाइड बाय एन। और ये आ जाता है मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का कोफिशिएंट जब फाइंड करना हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? मीन डेविएशन को मीन पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास रॉ डेटा हमने लिख लिया, डिस्क्रीट सीरीज ऑफ द डेटा। तो कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही क्लासीफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ना ही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपल डेटा है 4, 9, 7, 5, 3, 2, ये कुछ भी वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हमने ले ली एज एन एग्जांपल। तो फाइंड करना है हमने इसका फर्स्ट मेथड से करें, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। द सिंबल फॉर वेरिएंस इज एस स्क्वायर एंड द सिंबल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस। तो करना ये होगा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिख लेते हैं। पहले सीरियल नंबर लगा लें, 1 2 3 4 5 6 हैं तो 1 2 3 4 5 अप टू 6 सीरियल नंबर। और इसके बाद आप एक्स वैल्यू लिख लें, तरतीब में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी लिखें तो भी हल हो जाता है। 2 3 4 5 2 3 4 5 और आगे 7 और 9, तो ये हमने लिख लिया। एक्स वैल्यूज़ इनका सम कर लें, 30 आता है।
फिर इन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लें, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81 और ये एक्स स्क्वायर वाला कॉलम आ जाएगा। दोनों को सम कर लें, एक्स वाले कॉलम का सम आ रहा है 30, एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम आ रहा है 184। अब फार्मूला लगाएं वेरिएंस ऑफ एक्स, सेम वही फार्मूला है ये वाला, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम 184 लगा लिया, डिवाइड बाई एन 6 है, ठीक है, और समेशन एक्स 30 डिवाइड बाई एन 6, तो 184 डिवाइड बाई 6 क्या 30.67 कैलकुलेटर से करेंगे और ये आता है 30/6 5 और 5 ये आ गया और इसका स्क्वायर कर लें 25, फिर इसको माइनस कर लें तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये है एस स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स से मुराद एस स्क्वायर है, तो आपको एस चाहिए तो इसी का स्क्वायर रूट कर लें, वो ऐसा आ जाएगा, एस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं तो फार्मूला लगा लें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वही फार्मूला है, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसमें वैल्यूज पुट की थी, फ़र्क ये है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, आखिर में 5.67 आ जाएगा यही, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.38। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसको इसका डिनोट कर सकते हैं आप एस से भी। अच्छा, दूसरे मेथड से अगर आप करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि डेटा लिखेंगे, वो वही तरतीब कर लें, डेटा लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका सबसे पहले यहाँ से आगे आप कुछ नहीं कर सकते, एक्स वैल्यू लिखने के बाद आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते जब तक आप मीन नहीं फाइंड करेंगे। तो मीन से मुराद अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, ये पहले लेक्चर में हमने किया हुआ है, डिस्क्रीट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने डिस्क्रीट डाटा के लिए किया था। तो समेशन एक्स ओवर एन 30/6, समेशन एक्स 30 है, एन 6 है, 30/5 मीन आ रहा है। तो अब हर वैल्यू से मीन को माइनस करें, 2 - 5 यूँ क्या होगा, 2 - 5 इज इक्वल टू -3, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, 5 में से 2 निकलेंगे, लेकिन चूँकि सिंबल बड़ी वैल्यू का लगेगा तो -3 आ जाएगा। इसी तरह 3 - 5 यानी हर एक्स वैल्यू में से मीन को माइनस करें तो 3 - 5 क्या आएगा, -2, 3 - 5 -2, इस सिमिलरली बाकी भी करते जाएं, 4 - 5 -1, 5 - 5 0, 7 - 5 2, 9 - 5 4। याद रखें हमेशा समेशन x - x बार इज ऑलवेज इक्वल टू 0, x - x बार इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब x - x बार फाइंड हो चुका है, इसका आगे करेंगे स्क्वायर, तो ये -3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाता है, जब -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अगर ये क्यूब होगा -3 का क्यूब अगर होगा तो -3 का क्यूब में, क्योंकि पावर अगर किस माइनस वाली किसी वैल्यू की पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस वाली किसी वैल्यू की पावर अगर ऑड हो तो माइनस रहता है, तो -3 का क्यूब माइनस रहेगा 27 आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, तो माइनस रहेगा। अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो दायरा ख़त्म हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इस तरह बाकियों का स्क्वायर कर लिया, फिर इसको सम कर लिया 34 आ रहा है, x - x बार का सम कर लिया तो क्या रहे, x - x बार होल स्क्वायर वाले कॉलम का सम कर लिया 34। अब ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला समेशन x - x बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n, तो वेरिएंस ऑफ x s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x - x बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n, तो ये वैल्यू x - x बार का स्क्वायर का कॉलम का सम ये आ रहा है 34 डिवाइड बाई 6, डिवाइड कर लें 5.67, वही आंसर है जो आपका पहले मेथड से आया था 5.67। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर करना हो तो बिल्कुल सेम यही मेथड होगा, सिर्फ उसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो वही वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं, 34 डिवाइड बाई 6 के रूट 5.67 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.38, जो इधर हमारे पास आया था वही आंसर है। इसके बाद इसी डेटा का हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो मीन डेविएशन के लिए हम टेबल बनाएंगे, तो सीरियल नंबर लिख लिया सबसे पहले 1 से लेकर 6 तक, चूँकि 6 वैल्यूज़ हैं, उसके बाद वैल्यूज़ लिख ली, डेटा लिख लिया हमारा 2 3 4 5 7 और 9। अब वही काम करना है, मीन फाइंड करना है सबसे पहले, तो मीन x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, तो समेशन x 30, समेशन x है 30 डिवाइड बाई n है 6, तो 30/6 5 आता है, ये हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है यहाँ पे। अब ये कॉलम बिल्कुल उसी तरह जो यहाँ पे किया था वही x - x बार 2 - 5, x बार 5 आ रहा है, तो 2 - 5 आ जाएगा, -3, 3 - 5 -2, इस तरह बाकियों से भी 5 को, हर x वैल्यू से 5 को माइनस करें ये आ जाएंगी। अब इनका मॉड लेना है, तो मॉड से मुराद क्या होती है,
मसलन अगर आपके पास 3 लिखा हुआ है तो 3 का मॉड एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, और अगर -3 लिखा हुआ है और इसका मॉड है तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी अगेन 3। तो एब्सोल्यूट जब लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं या मॉड लेते हैं, तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो उनका नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, यानी वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे कि जिसके साथ माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। -3 था 3 हो गया, -2 था 2 हो गया, -1 था 1 हो गया, और जिनके साथ नहीं है नेगेटिव साइन वो इसी तरह सेम लिखेंगे, 0 की जगह 0, 2 का 2 और 4 की जगह 4 ही। फिर आगे x माइनस एक्स बार के मॉड वाले कॉलम को सम कर लें तो 12 आता है। फार्मूला लगाएं, फार्मूला मीन डेविएशन का है समेशन x माइनस एक्स बार द मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, समेशन लेना है इसका और डिवाइड बाई n यानी उनकी तादाद। तो वही x माइनस एक्स बार वाले कॉलम का x माइनस एक्स बार वाला का मॉड वाला जो कॉलम है उसका सम समेशन x माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइड बाई n, तो मॉड आ रहा है 12 डिवाइड बाई n 6 आ रहा है, 12 बाई 6 इज इक्वल टू 2। अब इन्हीं के कोफिशिएंट लेने हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कैसे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आपको पहले लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल डिवाइड बाई मीन ऑफ दैट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है हमारे पास जी 2.38 डिवाइड बाई मीन आ रहा है 5, तो 2.38 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100 कैलकुलेट कर लें 47.6% लगा लें साथ, क्योंकि परसेंटेज है। और इस तरह कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो आएगा वो मीन डेविएशन डिवाइड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई 100। तो मीन डेविएशन आपके पास आ रहा है 2 डिवाइड बाई मीन आ रहा है आपके पास 5, 2 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कैलकुलेट कर लें 40, आगे परसेंट लगा लें 40%। आज के टॉपिक में हमने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमने फाइंड किए, और किसके? डिस्क्रीट सेट ऑफ डेटा के किए हमने, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था हमारे पास, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, रॉ डाटा था, डिस्क्रीट डाटा था। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यही चीज़ें करेंगे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और इनके कोफिशिएंट्स, और इनको करेंगे क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।